Good morning, all of you. Today I will discuss about chapter 2nd, class 10 chemistry, acid, base and salt. This topic is very important topic. Okay? As you know, acid, base and salt. On the basis of the chemical properties, all the compounds can be classified into three groups. केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर हम पदार्थ को तीन कैटेगरी में बांट सकते हैं। वो क्या है? एसिड, बेस एंड सॉल्ट। राइट? एसिड, बेस एंड सॉल्ट। एंड एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। अगर वो एसिड होगा तो क्या करेगा? वो टर्न करेगा ब्लू लिटमस को रेड। Whereas a base or alkali turns red litmus to blue. अगर वो बेस होगा तो क्या करेगा? रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा, चेंज कर देगा। ओके? एंड थर्ड, salt. A salt is a compound. A salt is a compound formed an acid by the replacement of the hydrogen in the acid by a metal. जब एसिड और मेटल रिएक्ट करता है तो क्या होता है? सॉल्ट बनाता है। जैसे कि सोडियम क्लोराइड इज ए सॉल्ट, वेरी इंपॉर्टेंट सॉल्ट। वी डेली यूजेस दिस सॉल्ट एज ए कॉमन सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड जो है, सोडियम इज ए मेटल। When sodium metal react with hydrochloric acid, then it forms sodium chloride. So metal react with acids to form salt. ये जो HCl है उसमें जो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में क्या होता है? HCl। तो H जो है वो रिप्लेस करता है, ठीक है, और क्लोराइड जो आयन है वो मेटल से कंबाइन हो जाता है और सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। ओके? अब इंडिकेटर्स फॉर टेस्टिंग एसिड एंड बेस। हम लोग एसिड है या बेस है उसको चेक करने के लिए वो पदार्थ क्या है, एसिड है अथवा बेस है, उसको हम कैसे चेक करेंगे? उसको हम चेक करने के लिए क्या करते हैं? इंडिकेटर्स का यूज करते हैं। वी यूज ऑलवेज टू डिटेक्ट एसिड और बेस indicators. What is indicators? Okay? An indicator is a dye. That change color when it put into acid or base. जब हम इंडिकेटर क्या है? डाई है, कलरिंग कंपाउंड है, डाई है। वो क्या करता है? जब हम उसको एसिड में अथवा बेस में डालेंगे तो उसका कलर कुछ न कुछ फर्क होता है, कुछ चेंज होता है। सम कॉमन इंडिकेटर्स दैट इज मिथाइल ऑरेंज, हेनोप्थेलिन एंड लिटमस। लिटमस इज ए नेचुरल इंडिकेटर। तो मिथाइल ऑरेंज gives red color in acid and yellow in basic solution. ये जो मिथाइल ऑरेंज है वो प्रोड्यूस करता है रेड कलर इन एसिडिक सॉल्यूशन में एंड येलो कलर प्रोड्यूस करता है इन बेसिक सॉल्यूशन। ओके? Whereas phenolphthalein is also a indicator which gives colorless in acidic solution and pink color in basic solution. Okay? The red cabbage
is a the extract of red cabbage is a natural indicator. Some indicators are olfactory indicators, as the terms olfactory means the sense of smell. ये सेंस ऑफ स्मेल का काम करता है। हम जब सूंघते हैं तो उससे स्मेल का पता चलता है कि ये दही है या क्या है, ठीक है। इसी तो ये हो गया olfactory इंडिकेटर। अब ओनियन है, ओनियन की एक अपनी स्मेल है, तो वो क्या करता है, एसिडिक में और बेसिक में वो डिफरेंट स्मेल इंडिकेट करता है और इस तरह से हमको पता चलता है। ओनियन has a characteristic smell. When basic solution like sodium hydroxide solution is added to a cloth strips treated with onion extract, that onion smell cannot be detected. जब हम बेसिक सॉल्यूशन में जो क्लॉथ पर लगा हुआ है उसमें ओनियन का जब हम एक्सट्रैक्ट डालते हैं तो उसकी स्मेल का पता नहीं चलता है। An acidic solution like hydrochloric acid, however, does not destroy the smell of onion. जबकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है उसको डिस्ट्रॉय नहीं करता है। ये जो ओनियन का जो स्मेल होता है उसको वो नहीं चेंज कर पाता है। तो इस तरह से हम पता चल जाता है कि ये एसिडिक है या बेसिक, तो उसको हम olfactory indicators कहते हैं। Now I will discuss also acids. Acids are those chemical substances which have sour in taste. जो पदार्थ जिसका टेस्ट सावर होगा वो क्या होगा, एसिडिक होगा, राइट। The acid present in plant materials and animals are called organic acids. जो एसिड्स प्लांट में पाया जाता है अथवा एनिमल्स में से प्राप्त होता है उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। ऑर्गेनिक एसिड जैसे साइट्रिक एसिड जो साइट्रस फ्रूट्स है उसमें पाया जाता है, लैक्टिक एसिड है वो मिल्क में पाया जाता है। तो फॉर्मिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, साइट्रिक एसिड, these all are organic acids. The acids prepared from the minerals on the earth are called mineral acids, such as hydrochloric acid, sulfuric acid, nitric acid. These all are mineral acids. Mineral acids are a stronger acid than organic acid. Now I shall discuss about concentrated and dilute acids. A concentrated acid is one which contains the minimum possible amount of water. कंसंट्रेटेड एसिड में क्या होगा, मैक्सिमम एसिड होगा और स्मॉल क्वांटिटी वाटर का होगा, उसको हम क्या कहते हैं, कंसंट्रेटेड एसिड कहते हैं। ओके। डाइल्यूट एसिड, द डाइल्यूशन ऑफ कंसंट्रेटेड एसिड शुड ऑलवेज बी डन बाय एडिंग कंसंट्रेटेड एसिड टू वाटर ग्रेजुअली विथ स्टीरिंग एंड नॉट बाय एडिंग वाटर टू कंसंट्रेटेड एसिड। हम कभी भी डाइल्यूट करेंगे, डाइल्यूशन करेंगे एसिड्स का तो हम क्या करेंगे, वाटर जो है वाटर में एसिड डालेंगे। एसिड को हम क्या करेंगे, वाटर में डालेंगे और स्टीरिंग करते रहेंगे, उसको चलाते रहेंगे। अगर ऐसा नहीं करेंगे ड्रॉप वाइज गिराएंगे और स्टीरिंग करेंगे। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो क्या करेगा, वो विस्फोट करेगा। क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो उसमें क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होगा, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होगा और वो काफी तेजी से फैलेगा। तो हमारे चेहरे पर
जला सकता है। इसलिए हम कभी भी डाइल्यूशन करेंगे तो क्या करेंगे, जो एसिड है उसको वाटर में डालेंगे, स्टीरिंग करेंगे, ड्रॉप वाइज करेंगे, तो ये हो गया डाइल्यूट एसिड। अब है प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। तो एसिड्स का प्रॉपर्टीज क्या है? तो जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि एसिड क्या करता है, मेटल से रिएक्ट करता है, तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है और सॉल्ट बनाता है। तो हम वन बाय वन करके बताते हैं। द फॉलोइंग्स आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। एसिड हैव ए सावर टेस्ट। एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। Acid solution conduct electricity. Acid react with metal to form hydrogen gas. Acid react with metal carbonate to form carbon dioxide. Acid react with base to form salt and वाटर। जैसे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसमें HCl डालेंगे तो क्या होगा, सोडियम क्लोराइड बनेगा और वाटर बनेगा। दिस इज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। जैसे ये कॉपर सेकेंड ऑक्साइड को जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करते हैं तो कॉपर सेकेंड क्लोराइड और वाटर प्रोड्यूस करता है। एसिड है कोरोसिव नेचर। एसिड जो है कोरोसिव नेचर है, वो जला देगा। ऑल मिनरल एसिड्स आर कोरोसिव। अगर वो गिर जाएगा तो वो जला देगा। ओके, now I shall discuss what do all acids have in common। एसिड, सभी एसिड में कॉमन क्या है? कॉमन क्या है? तो सभी एसिड में कॉमन है कि वो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगा, प्रोटॉन प्रोड्यूस करेगा। To show that all the compounds containing hydrogen are not acid। ऐसा नहीं है कि सभी हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड जो है वो एसिड होता है, ऐसा नहीं है। तो हम उसको कैसे चेक करेंगे? If we make a solution of acids and second suppose glucose is also hydrogen containing compounds and HCl is also hydrogen containing compounds। As you know that pure water is bad conductor of electricity, partially conduct electricity. So if we add HCl, then HCl break down in ions, chloride ions and hydrogen ions. So the electricity pass through the solution. But if we make a solution of glucose or sugar solution, both contains hydrogen, but they never carry electricity. So we can detect only acids carry electricity, passing electricity। Okay, very important point, which is very important, that acidic behavior of acid show only in presence of water। ये एसिड जो बिहेवियर है वो तभी शो करेगा
एसिड जो है एसिडिक बिहेवियर तभी शो करेगा जब वो वाटर प्रेजेंट हो, वाटर उपस्थित हो। इन एब्सेंस ऑफ वाटर जो एसिडिक प्रॉपर्टी है वो शो एसिड नहीं करेगा, क्योंकि हमें पता है कि जब एसिड वाटर में क्या होता है, डिसॉल्व होता है तो वो प्रोटॉन देता है, हाइड्रोजन आयन देता है। इसलिए जितना भी एसिडिक प्रॉपर्टी होगा वो वाटर के प्रेजेंस में ही होगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। इन नेक्स्ट क्लासेस वी आल्सो डिस्कस अनदर पॉइंट्स in acid, base and salt. Thank you very much.